नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और खास हमारी तवज्जो होगी, हमारी तरजीह होगी, हमारी निगाहें होंगी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर। हिंदी पट्टी के ये 3 राज्य, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, ताल ठोकी जा रही है, उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो रही है। इसमें बढ़त लेती दिखी बीजेपी, लेकिन अब नवरात्र की शुरुआत होते ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। 230 सीटें हैं कुल मध्य प्रदेश में। इनमें 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। 85 पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अपनी जो पहली लिस्ट निकाली है उसमें 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। राजस्थान में बीजेपी ने 41 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 200 कुल मिलाकर सीटें हैं। कांग्रेस ने अभी अपनी सूची जारी नहीं की है। क्यों नहीं की है? अपने आप में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। जबकि तेलंगाना में 119 सीटें हैं, उनमें बीआरएस, टीआरएस का नया रूपांतरण अगर मैं कहूं, बीआरएस 115 सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पर यहां पर उम्मीदवारी को लेकर, और देखिए जितना छोटा चुनाव होता चला जाता है उम्मीदवारी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकार आपको बताएंगे, और आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, जनता जनार्दन आप हैं। सांसदी का चुनाव जीतना आसान होता है विधायकी के मुकाबले, और विधायकी का चुनाव आसान होता है सरपंची, प्रधानी के मुकाबले। यह एक हकीकत है। तो यहां पर बीजेपी ने 3 राज्यों में कुल मिलाकर 61 सांसद हैं, उनमें से 17 सांसद उतार दिए हैं। आप कहेंगे नहीं जी, कुल मिलाकर 18 हैं। उनमें से किरोड़ी लाल मीणा, दरअसल वो राज्यसभा के सांसद हैं। मैं लोकसभा सांसदों का जिक्र कर रहा हूं। यहां पर 7 सांसद मध्य प्रदेश में, 7 सांसद राजस्थान में। 41 की सूची जारी हुई है, सिर्फ 41 में से 7 सांसद उतार दिए, और 4 सांसद छत्तीसगढ़ में उतार दिए हैं बीजेपी ने। तो यह प्रमोशन है या डिमोशन? असमंजस है क्या? और आम आदमी इसे कैसे देख रहा है? क्या यह एंटी इनकम्बेंसी की काट भी है? क्या यह अपने आप में संदेश, संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी, कि किसी का भी नंबर कट सकता है, नए चेहरे आ सकते हैं? उधर एक और चीज, और बड़ी दिलचस्प चीज हो रही है, जो इंदिरा गांधी के जमाने में कभी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे, कहा जाता था ओवर्टली सेंट्रलाइज्ड हो गई है, अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है, सारे फैसले ऊपर से लिए जा रहे हैं, और जो शत्रप हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, रीजनल लीडर्स, उनका रसूख ही खत्म कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में देखें तो यह बात बीजेपी पर लागू ज्यादा होती दिख रही है, जबकि कांग्रेस वोकल फॉर लोकल होती दिख रही है, स्थानीय नेताओं को तरजीह देती दिख रही है। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस चेहरा दिखा रही है राज्यों में। यह तस्वीर केंद्र में फिर पलट जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हमारा जो ध्यान होगा वो राज्य चुनावों पर होने वाला है, और इसीलिए एबीपी और सी वोटर ने एक सर्वे भी किया। ये जो लगातार तेजी से राजनीति का जो पहिया है वो जो घूम रहा है, उसमें आपकी नब्ज टटोलने के लिए, आपके मन की थाह लेने के लिए हमने 2649 लोगों की राय ली। ये राय शनिवार, बिल्कुल ताजा सर्वे है, कल और आज दोपहर तक
हमने लोगों से जानने की कोशिश की कुछ सवाल, जिनकी फेहरिस्त आपके सामने मैं पेश करूंगा। इसमें एरर मार्जिन +-3 से लेकर +-5% तक का है। तो ऐसे में आज का संडे स्पेशल का सीधा सवाल क्या है? सवाल बिल्कुल बिना लार लपेट के, बहुत ही सरल। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या होगा जनादेश और किन मुद्दों पर होगा, उसी की थाल लेने की हमने कोशिश की है। और जैसा मैं हर इतवार करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया है, वो तो ताल ठोकते हैं। आज का दिन दरअसल विश्लेषण का होता है। तो वरिष्ठ पत्रकार, देश के बड़े चुनावी विश्लेषक आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।